अच्छा देखिए, एक और क्या है कि गाजा पट्टी में मतलब हमास और इजराइल की जंग चल रही है, वो एक लड़ रहे हैं आपस में ये लोग। दूसरी ओर गाजा पट्टी से 4-4.5 किलोमीटर दूर यहाँ भारत में अलग से यहाँ बंटवारा हो गया। फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर एक विचारधारा और राजनीति की जंग अलग से चल रही है। अच्छा, इस जंग में एक वर्ग क्या है, वो इजराइल का समर्थन कर रहा है, दूसरा वर्ग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर भारत इजराइल का समर्थन। जरूर ध्यान रखिएगा, भारत इजराइल के साथ है। ठीक, इजराइल का विरोध और फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले एक वर्ग की ये तस्वीरें। अच्छा, ये तस्वीर देखिए, ये मुंबई से आई ये तस्वीरें। वहां कुछ लोगों ने क्या हुआ कि भारत के दोस्त इजराइल का झंडा जलाया। अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए आप, इन लोगों ने क्या किया, इजराइल के झंडे का अपमान किया। ये देख रहे हैं आप वीडियो। ये वीडियो के वायरल होने के बाद क्या हुआ है, महाराष्ट्र पुलिस ने 4 लोगों को आईपीसी की धारा 153A के तहत अब अंदर कर दिया, गिरफ्तार कर लिया इनको, अब अंदर कर दिया गया। ये इजराइल के झंडे के साथ ये लोग ये कर रहे थे। देखिए, भारत में क्या है कि एक बड़ा वर्ग इजराइल से नफरत करता है। अब इसके पीछे राजनेताओं की मजबूरी तुष्टिकरण वाली हो सकती है और कुछ लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। भारत के कई नेता इसी नफरत को वोट बैंक के तौर पर देखते हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है पूरी खबर का निचोड़। भारत में एक बड़ा वर्ग इजराइल से नफरत करता है, तो नेताओं को ऐसा लगता है कि इजराइल के खिलाफ या फिलिस्तीन का साथ देंगे तो वो वर्ग शायद हमें वोट दे देगा। भारत के कई नेता इसी नफरत को वोट बैंक के तौर पर देखते हैं और भारत इनका साथ दे रहे हैं। ऐसे नेताओं में एक नेता है शरद पवार। बड़े नेता है, बहुत बड़े नेता है। फिलिस्तीन के समर्थन में शरद पवार ने कहा था कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असली मुद्दों को छोड़कर इजराइल के साथ हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्राइम मिनिस्टर इजराइल के साथ है, जबकि वो पूरी जमीन फिलिस्तीन की है और इजराइल ने उनकी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। इजराइल बाहरी है और फिलिस्तीनी मूल निवासी हैं। अब क्या हुआ, शरद पवार ने जब ये बात कही, शरद पवार की इस बात का जवाब आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया। पीयूष गोयल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि शरद पवार जैसे नेता इजराइल में आतंकी हमले पर भारत के रुख को लेकर बेतुका बयान दे रहे हैं। बेतुका बयान। दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के सभी खतरों की निंदा की जानी चाहिए। आगे सुनिए क्या कहा पीयूष गोयल ने। पवार जी उसी सरकार का हिस्सा थे जिसने बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाए थे। याद है ना, आतंकवादियों के मरने पर आंसू। ये खुलासा भी कांग्रेस के नेता ने किया था। वैसे शरद पवार की तरह इजराइल पर हुए आतंकी हमले पर मौन रहने वाले एक और नेता हैं असद ओवैसी। हमास प्रदर्शन के बाद ऑल इंडिया एमआईएम अध्यक्ष असद ओवैसी ने भी अब 23 अक्टूबर को प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। ये सब जो पूरी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये इस खबर को सुनते वक्त ये ध्यान रखिए कि भारत इजराइल के साथ है। तो भारतीय मतलब हम सब तो भैया सरकार के साथ या भारत देश के साथ है, भारत इजराइल के साथ। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि हम गाजा फिलिस्तीन में अत्याचारों के खिलाफ एक सार्वजनिक बैठक और प्रोटेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करते ना साहब, जब हमास ने इजराइल के 1700 लोगों को मार दिया, करते ना प्रोटेस्ट, तब तो नहीं किया। इसमें सभी दलों को न्योता दिया जाएगा इस बैठक और पोस्टर में, प्रोटेस्ट में कोई राजनीतिक भाषण नहीं होगा। देखिए, ओवैसी ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट से संकेत दिया कि उनके प्रदर्शन में गाजा की बात होगी, फिलिस्तीन की बात होगी, लेकिन इजराइल की बात नहीं होगी। हमास के आतंकवाद ओवैसी की नहीं है, बल्कि कांग्रेस और इंडी अलायंस से जुड़े कई पार्टियां और नेताओं की भी है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले 16 अक्टूबर को इंडी अलायंस के कई नेता फिलिस्तीन दूतावास जा चुके हैं। मैंने फिर भी कहा था आपको, फर्क साफ है। जेडी सांसद, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, बीएसपी के सांसद दानिश अली, सीपीआई के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और सीपीआई के नेता डी राजा समेत कई नेता थे। फिलिस्तीन के दूतावास जाने के बाद इन नेताओं ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था। अच्छा, उसमें क्या कहा गया था कि गाजा के नरसंहार को रोकना जरूरी है, गाजा में हो रही हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता। पूरी चिट्ठी मैंने पढ़ी, इनका पूरा बयान है। एक जगह जिक्र नहीं था इजराइल पर आतंकी हमले का, एक जगह। शायद 5 से 6 पैराग्राफ थे, 300 शब्द थे, 1700 लोग मर गए। 300 शब्दों में एक शब्द नहीं था
कि हमास का आतंकी हमला इजराइल पर जो हुआ उसकी हम निंदा करते हैं। भर्त्सना का एक शब्द नहीं था। फिलिस्तीन दूतावास जाने वाले नेताओं को 48 घंटे बाद भी अब तक वक्त नहीं मिला कि चलिए आप फिलिस्तीन के दूतावास गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाइए, इजराइल के दूतावास जाइए ना। किसने रोका है? जाएंगे। 48 घंटे हो गए, इजराइल के दूतावास नहीं गए। इजराइल में हमास के आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना आप लोग दिखाएंगे। चाहे वक्त इसलिए नहीं मिला है क्योंकि ये तुष्टीकरण की मजबूरी हो सकती है। मतलब तक ये मान नहीं पाए कि हमास एक आतंकवादी संगठन है शायद, और इसके पीछे की वजह भारत में एक वोट बैंक की विचारधारा का हमास के साथ खड़ा होना भी हो सकता है। मोदी इजराइल पर हमास के हमले को एक आतंकवादी घटना कह चुके हैं। तो क्या यही वजह है कि पक्ष नरेंद्र मोदी में या नरेंद्र मोदी के विरोध में इजराइल पर हमले की, आतंकी हमले की निंदा तक करने को तैयार नहीं? ये जो नफरत के सौदागर हैं कुछ विपक्षी पार्टियों में, इनको ईश्वर ने कभी मानवता का चश्मा दिया नहीं। इजराइल के द्वारा की गई कार्रवाई हम उसकी निंदा करते हैं। हिंसा किसी भी सवाल का जवाब नहीं। हम फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने फिलिस्तीन की एम्बेसी राजदूत से मिलने आए हैं। अगर आतंकियों के साथ भी खड़ा होना पड़े तो क्या है, कुछ वोट बढ़ जाएंगे। वहाँ पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके साथ भारत खड़ा है, भारत के पार्लियामेंट के लोग खड़े हैं। इजराइल का हम को मानते हैं, लेकिन उसके साथ जो फलस्तीनी हैं उनको पूरा उसका अधिकार मिलना चाहिए। सबको कत्ल किया जाता है, इट्स लाइक ए जेनोसाइड।